धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज जिस तरह से एक परिवार के सदस्य करके वो ज्योति के साथ खड़े हैं और आज हमने फॉर्म का अभी जस्ट हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म भर के यहाँ से निकले हैं और मैं अपेक्षा करती हूँ कि भारी वोटों से उसको आशीर्वाद देंगे और आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में धारावी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ताई, जिस तरीके से ज्योति ताई का जब से नामांकन का नाम हुआ है तब से हर पार्टी पीछे हट रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारा जोर दिख रहा है इस कांग्रेस की तरफ। देखिए ऐसे कि महाविकास आघाड़ी करके हम चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, जो बड़ा साहब ठाकरे पार्टी के नेता रहे, हमारे शरद पवार साहब की पार्टी के नेता रहे, आम आदमी पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है, समाज हर कोई जो है वो सपोर्ट कर रहा है और जनता भी जानती है कि जिस तरह से एक तरह से जो जनता की भावना से खेला गया है, चाहे वो कल की बांद्रा की घटना हो या जिस तरह से हमको अपेक्षा थी, हमारे जितने उद्योग बाहर चले गए गुजरात की तरफ, सरकार और महाराष्ट्र की राजनीति में जो है एक अलग दिशा में लेके जाने का काम किया है। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा एक सुस्त राजनीति रही है, लेकिन उसको गलिच्छ करने का काम हुआ। महाराष्ट्र ने गद्दारी देखी, बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र ने इन दिनों में देखी, महिला पे अत्याचार होते हुए देखे, बाल पे बच्चों पे अत्याचार होते दिखे। तो जनता ने अभी तय कर लिया कि इस बार उनको महाविकास आघाड़ी की सरकार लानी है और इसके लिए हम आने वाले दिनों में जितना कोशिश कर सके उतनी मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आए। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस के पास ना नियत है, ना नेतृत्व है और ना नियम है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको लग रहा है, देखिए मैं बीजेपी के बारे में क्या कहूँ, किसकी नियत की बात कर रहे हैं, उनकी क्या नियत है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ करते हैं, कहते हैं, और आप सबसे ज़्यादा तो आज आप देखो कि महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे महिला अत्याचार में महाराष्ट्र आया है और जिस महिलाओं की बात वो करते हैं, दुर्भाग्यवश कल उन्हीं के स्टेज पे किसी महिला के बारे में इतनी गलिच्छ बात हुई। वहाँ के सब बीजेपी के लीडर उस स्टेज पे बैठे थे, एक ने भी उनको रोकने का काम नहीं किया, टोकने का काम नहीं किया, उल्टा हंस बोल के जो है वो उस पर ताली बजाने का काम किया। ये महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति नहीं रही है। किसी भी महिलाओं को राजनीति में आने का पूरा हक है, अपने मत रखने का अधिकार है और जिस तरह से उसके बारे में जो गंदी तरह से बोला गया वो बिल्कुल महाराष्ट्र में पसंद नहीं किया गया। मैं जयश्री थोरात की बात करना चाहूँगी और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चाहे बदलापुर हो, चाहे नासिक हो, चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो, आज रेलवे में महिलाएं सुरक्षित नहीं, न बच्चियाँ स्कूल में सुरक्षित है, तो कहाँ जाएंगे? आज गुंडे अगर मंत्रालय में वर्षा बंगले पे रील बनाने लगे तो हम कहाँ का न्याय अपेक्षित करेंगे? और दुर्भाग्यवश हमने देखा है कि ये सब हो रहा है। अस्पताल में गुंडे रहते हैं और वहाँ से चरस गांजे का धंधा करते हैं, तो ये तो एक्सेप्ट है ना महाराष्ट्र में, सबको गलत हो रहा है ये सब चीजें। एक मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी ये भी बोल रही है कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी के नाम पे आएगा। कौन से कैंडिडेट की बात कर रहे हो वैसे? ताई, मुंबई में नंबर 1 पर ज्योति ताई ट्रेंडिंग पर है, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। ऐसे में अब ज्योति ताई ने पर्चा भर दिया है, आगे क्या लड़ाई जोरदार होने वाली है क्या? ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर में, 1 नंबर ट्रेंडिंग चल रहा है ऑल इंडिया। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, फैमिली को सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। हम समझते हैं कि हम इसका जो है नतमस्तक होकर इसका हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन ट्विटर पे बिल्कुल नंबर 1 है, वैसा ही जमीन पे भी नंबर 1 काम करके नंबर 1 पर से धारावी के दोनों शेरनी को देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दोनों शेरनी अब जो है उतर चुकी है मैदान में। सीता और गीता सीता और गीता भी कह सकते हैं, गीता बबीता भी कह सकते हैं, धाकड़ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखो हम लड़ाई में उतरे हैं क्योंकि हमारे परिवार का सवाल है और जब परिवार पे कोई आपदा आती है या आघात होता है तो फैमिली की लड़कियां बन के हमें भी उसी मैदान में उतरना पड़ेगा जिस मैदान में किसी की बुरी नज़र हमारे पे है। तो ऐसे वक्त में चाहे मैं रहूं चाहे ज्योति रहे, पूरा गायकवाड़ परिवार इसके साथ है। अभी तक कोई कैंडिडेट आया नहीं है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो लोग डर गए? देखिए मैं किसी के पार्टी का ना प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के नेता हूँ, महाविकास आघाड़ी की जो है वो सदस्य हूँ। तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पे जोरदार पद्धति से लड़ेगी और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनेगा और उसमें धारावी मुख्य भूमिका निभाएगी। पार्टी के बजाय ये अडानी की लड़ाई डायरेक्ट है क्या? 100% अडानी से लड़ाई है, क्या आपको भी पता है किसकी छुपी है? लेकिन हमारी लड़ाई सबसे बड़ा हर किसी के लिए है, तो हमारे धारावी के लोगों के लिए धारावी में धारावीकर को घर मिलना चाहिए। इस बात से तो इस लड़ाई में सच्चाई है, इस लड़ाई में ईमानदारी है और जहाँ सत्य और ईमानदारी होती है विजय वही होता है। ज्योति ताई, क्या कहेंगे, नामांकन भर के आ चुके, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। धारावी मेरा जो परिवार है उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है ही और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा धारावी परिवार मुझे बहुत प्यार दे रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी उम्र के मुझे साथ दे रहे हैं और छोटे बच्चे प्यार दे रहे हैं और वो हमेशा ऐसा ही बना दे रहेगा। उनका विश्वासघात मैं कभी नहीं करूँगी, उनके साथ में हमेशा रहूँ। थैंक यू वेरी मच।